Hello, good morning, students. Yesterday, beta, we have to complete our first three questions of exercise 5.3, and today we have to do our next questions of 5.3. 5.3 exercise में बेटा हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. yesterday हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और इंट्रोडक्शन भी लिया था कि किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी भी फ्रैक्शन को हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में या उसकी लोवेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए हमने HCF फाइंड आउट किया था और HCF फाइंड आउट करके उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम HCF से डिवाइड किया था, जिससे डिवाइड करने के बाद हमें उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म मिल गई थी. और किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था टू गेट द नेक्स्ट as many we have to find out the equivalent fraction of any fraction. Now we have to start with our next fourth question. बेटा फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा से जो कल हमने कुछ हमारे पॉइंट्स पढ़े थे कि किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, कैसे किसी भी फ्रैक्शन के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, या कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो थोड़ा सा उन पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा से उसको समझ सकता है. देखो बेटा, हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन चेक दैट द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. टू चेक बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, वी कैन रिड्यूस बोथ ऑफ देम. हम उस फ्रैक्शन की दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को रिड्यूस करेंगे किसमें, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में. और वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी कि जो उनका HCF होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 1, देन दैट फॉर्म ऑफ एन फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्लियर है. टू चेक बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, वी कैन रिड्यूस बोथ ऑफ द fractions in their simplest or lowest form and check that they can equal or not, कि वो इक्वल है या नहीं है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद. as we know बेटा that at simplest form of a fraction HCF of both the numerator and denominator of a fraction is 1. कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर दोनों का HCF कितना हो जाता है, 1 होता है. और हैविंग ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, और हम बोल सकते हैं कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, अगर वो फ्रैक्शन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है तो. नाउ बेटा अवर क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हमें चेक करना है कि जो पार्ट्स हमें जो दो फ्रैक्शंस गिवन है, एक पेयर ऑफ फ्रैक्शन गिवन है, कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है. और वो फ्रैक्शंस देखो बेटा हमारे पास हैं 2/3 और 8/12. ये दो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं. 2/3 को हम चेक कर सकते हैं बेटा 2 भी क्या है कि प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है कि प्राइम नंबर है, और दोनों का HCF भी कितना है, 1. इट मीन्स वो फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है. लेकिन जो सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास है 8/12 वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है. तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप ये होगी कि हम 8/12 को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे टू चेक दैट द वैल्यू ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल और नॉट. कन्वर्ट द सेकेंड फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या होगी कि सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन को लेते हैं. सेकेंड फ्रैक्शन कौन सा, 8/12. सेकेंड स्टेप कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखेंगे. न्यूमरेटर कितना है, 8 है, डिनोमिनेटर कितना है, 12 है. ऐसा बेटा हम जैसे जानते वी नो दैट जो हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर लिखा होता है दैट इज आवर न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है दैट इज आवर डिनोमिनेटर. तो हमने दोनों को अलग अलग लिखा, न्यूमरेटर दैट इज 8 एंड डिनोमिनेटर दैट इज 12. नाउ बेटा आवर स्टेप थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड HCF ऑफ द न्यूमरेटर. हम हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे.
और बेटा कल भी मैंने दोबारा से, पहले भी हमने HCF के बारे में पढ़ा था और कल मैंने दोबारा से आपको HCF के बारे में बताया था कि हम कैसे किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। टू मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो मेथड आपको इजी लगता है, जिस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो, जो आपको अच्छे से आता है, आप उसी को यूज़ करोगे। जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, या जरूरी नहीं है कि आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही को यूज़ करो। हमने यहाँ पे यूज़ किया है बाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने बड़े नंबर को 12 को अंदर लिखा, छोटे नंबर को बाहर लिखा, 8। अब 8 से हम 12 को डिवाइड करते हैं, 8 1 8, उसके नियर बाई नंबर जहाँ पे आता है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर उसको माइनस करते हैं। 12 माइनस 8 दैट इज 4। ये ध्यान रखना है बेटा कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है, ये रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब जो हमारा डिवाइजर था उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है? 0। इट मीन्स 4 इज आवर HCF। तो हमारे पास 8 और 12 का HCF कितना मिला हमें? 4 मिला। क्लियर है? अब फोर्थ स्टेप हमारी क्या होगी? डिवाइड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। जो HCF हमने फाइंड आउट किया 4, अब हम उस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। यहाँ पे बेटा हमने 8/12 फ्रैक्शन को लिया, उसके न्यूमिनेटर 8 को डिवाइड किया 4 से, डिनोमिनेटर 12 को भी किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हमें मिला उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो फ्रैक्शन कौन सा है? 2/3। और हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन भी क्या था? 2/3 था। इट मीन्स दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्वल हैं। नाउ एज वी चेक बोथ द फ्रैक्शंस at their simplest form have equal value, और equal value it means both are equivalent to each other. Clear students? बेटा इसके 2 पार्ट्स और रिमेनिंग है, सेकंड और थर्ड पार्ट सेम एज टी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स को भी आप अपने आप से खुद से करोगे। क्लियर है बेटा? नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्रेस इट्स लोवेस्ट फॉर्म। हमें हमारे जो फ्रैक्शंस गिवन है उन फ्रैक्शंस को उसकी लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसको चेंज करना, उसको रिड्यूस करना है टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। सेम एज इज इन क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन नंबर 6th। लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा सेम होती हैं, या उसको लोवेस्ट फॉर्म बोलो या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि हमें 28/98 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? उसकी लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको रिड्यूस करना है। क्लियर है? और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पहले HCF फाइंड आउट करते हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस सेम HCF से डिवाइड करते हैं टू रिड्यूस देम इन देयर सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखा। न्यूमिनेटर कितना है? 28, डिनोमिनेटर कितना है? 98। अब हम दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF ऑफ 28 एंड 98। उसके डिनोमिनेटर और उसके न्यूमिनेटर का क्या फाइंड आउट किया हमने? HCF फाइंड आउट करेंगे अब। और HCF फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करोगे, या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करोगे। जो मेथड आपको ईजी लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे बेटा हमने HCF फाइंड आउट किया 98 और 28 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 98 जो हमारे पास ग्रेटर नंबर उसको अंदर लिखा और 28 जो स्मॉलर नंबर है उसको बाहर लिखा, और 98 को डिवाइड किया 28 से। 28 3 84, और 84 नियर बाई नंबर है 98 के। ऐसा 28 का मल्टीपल जो 98 के या तो इक्वल हो या 98 के नियर बाई हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए या इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि उसका जो रिमाइंडर आए वो हमारे डिवाइजर से बढ़ा जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? तो 28 3 84, 84 को हमने माइनस किया 98 में से, तो कितना आंसर मिला हमें? 14। अब 14 हमारे पास रिमाइंडर है, तो उस रिमाइंडर से अब हमारे डिवाइजर को यहाँ पे लेके आते हैं, अब डिवाइड करते हैं वापस। 14 2 28। अब रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है तो जो उस टाइम पे हमारे पास डिवाइजर है
that is our HCF. It means our HCF is 14. तो हमारा HCF कितना आ गया 14. Now divide both the numerator and the denominator by their HCF. तो हमने numerator और denominator दोनों को डिवाइड किया 14 से. न्यूमिनेटर 28 को डिवाइड किया 14 से, डिनोमिनेटर 98 को डिवाइड किया 14 से. 14 2 जा 28, 14 7 जा 98. तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया 2/7. इट मीन्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 28/98 और द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 28/98 दैट इज 2/7. और सेम एज इट इज बेटा 5th और 6th क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो पार्ट्स हमारे पास गिवन है जिसमें फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है. उन फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि हमने इस पार्ट में किया है. सेम एज इट इज सभी पार्ट्स हम करेंगे सोल्व. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. और बेटा कंप्लीट कर लेना हमारी 5.3 एक्सरसाइज. कल स्टार्ट करते हैं हम 5.4. थैंक यू स्टूडेंट्स.